वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं जितने भी ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, इनको लिखने का सही तरीका। ये तो आप जानते हैं कि आई का मतलब मैं है, वी का मतलब हम है। अगर नहीं जानते तो आप अभी इसमें से देख के लिख लीजिए। लेकिन मेन जो टॉपिक है आज ये नहीं है। आज हम सिखाएंगे कि माई, माइन, आर, योर, हर ये सब कहाँ लिखते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। माई, आर, योर, दी, हर, देयर, ये सब कहाँ लिखे जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ये शब्द विशेषण हैं, यानी कि जब किसी की हम विशेषता बताते हैं तो उसे हम विशेषण कहते हैं और इनका यूज संज्ञा से पहले किया जाता है। सबसे पहले संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, उसको हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर कोई सेंटेंस में लास्ट में कोई सामान के बारे में बात हो रही है तो उस सामान से पहले इनमें से किसी का यूज किया जाएगा। जैसे माई का, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना माई बुक, तो माई यानी कि मेरा और बुक यानी कि एक किताब, यानी कि एक सामान, वस्तु। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार इसको दोबारा पढ़ लीजिए। ये शब्द विशेषण हैं। कौन से शब्द? माई, आर, योर, दी, हर, देयर, ये सब सारे विशेषण हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं और इनका यूज संज्ञा से पहले किया जाता है। अब सेंटेंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो चलिए वो समझ लेते हैं। जैसे कि दिस इज योर कार। योर का मतलब क्या है? विशेषण, यानी कि वो बता रहा है कि ये भाई उसकी कार है या तुम्हारी कार है, यानी कि किसी के बारे में बता रहा है कि भाई किसकी है ये, और उसकी विशेषता बता रहा है कि उसके पास कार है, यानी कि उसकी कोई विशेषण बता रहा है। तो योर क्या है? विशेषण। और कार क्या है? कोई एक वस्तु है, सामान, जिसे हम वस्तु कहते हैं, जिसे यानी कि ये एक संज्ञा है। तो संज्ञा क्या बताया कि संज्ञा से पहले क्या आता है? योर, माई वगैरह। अब ये कैसे पता चलेगा कि योर कब लगाना है, माई कब लगाना है? तो इसकी हिंदी मीनिंग से पता चलेगा। अगर माई है यानी कि मेरा, योर यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा सामान, तो भाई योर आएगा। मेरे की बात हो रही है तो माई आएगा। इस तरीके से आपको समझना है। एक और सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। ये मेरी किताब है। मैंने बोला ये मेरी किताब है, तो दिस लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे। लेकिन मेरी, मेरी क्या है? मेरी यानी कि माई। अब हम सोचते हैं कि भाई माई कहाँ पर लिखना है? क्या बुक से पहले माई आएगा या बुक के बाद माई आएगा? तो बुक से पहले माई आएगा। क्यों? क्योंकि बुक एक वस्तु है, यानी कि एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले माई, योर, इन सब का यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस सीख लेते हैं बनाना। टेंस में बताया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? योर लिखना होता है, माई लिखना होता है, ये और बहुत सारे होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि भाई अब हम ये तो बता दिया कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आसानी से लिख लेते, पता होता है। हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया, वर्ब भी लिख लिया। अब हो जाता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट पहले लिखें या फिर माई वगैरह, योर वगैरह ये सब पहले लिखें। तो ये आपको पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर नाउन होगा तो नाउन से पहले आपका माई, योर ये सब आएगा। तो ये समझ गए। चलिए अब आगे और दूसरा टॉपिक जान लेते हैं। जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, डाइन। डाइन का मतलब क्या होता है? तेरा वगैरह। हर्स हो गया, हेयर और हेयर्स हो गया। अब जैसे हेयर्स हो गया। अब इन सबको कहाँ लिखना है? क्योंकि देखिए कोई फिक्स रूल्स है, ये नहीं कि कोई सा भी कहीं पर भी लिख देंगे। तो ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते। नाउन तो क्या होता है? कोई वस्तु होते हैं, और जैसे नाउन की जगह जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये है, वह है, इन सबको हम बोलते हैं प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तो माइन, योर ये सब प्रोनाउन कहलाए जाते हैं, यानी कि सर्वनाम। इनका प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद या कभी कभी ऑफ के बाद, क्रिया के बाद। क्रिया क्या है? एक वर्ब होती है, यानी कि कोई भी वर्ब हो गई तो उसके बाद होगा। वर्ब से पहले नहीं, वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। वर्ब यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं।
तो क्रिया यानी कि वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा माइंड, योर, आवर्स और आपका हेयर, हेयर्स, ये सब कब लिखे जाते हैं? क्रिया के बाद यानी कि वर्ब के बाद, और या फिर ऑफ के बाद भी लिखे जाते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, के। अब जैसे मैंने लिखा दिस कार इज योर, यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि भाई यहाँ पर दिस कार यानी कि इज क्या है? इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इज को भी वर्ब ही माना जाएगा, क्योंकि जो इज होता है, एम होता है, आर होता है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और इनके बाद योर्स का यूज किया जाता है। अगर वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है। ठीक है। इसके बाद जैसे हमने लिखा डेट बुक, इज के बाद क्या लिखेंगे? माइंड, क्योंकि इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आएगा आपका माइंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सर्वनाम कब आएगा? इज के बाद आएगा, आर के बाद, या फिर और कोई है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगा। ठीक है, तो डेट बुक इज माइन, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह किताब मेरी है। तो मेरी है, तो इस तरीके से इसको समझाएंगे, लेकिन इसको लिखना आना चाहिए। जैसे कि हमने जाना, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे अभी हमने देखा मुझे के लिए हमने मी लिखा, लेकिन याद रखिएगा कि हर जगह मुझे के लिए मी नहीं लिखना है। जी हाँ, बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ पर मुझे लिखना है वहाँ पर आई आता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर आई नहीं मी लिखना है या मी नहीं आई लिखना है? तो देखिए, अगर कहीं पर भी शुरू में मुझे लिखना है, जैसे मुझे किताब चाहिए, मुझे पढ़ना है, या कुछ भी मुझे शुरू में लिखा है, तो शुरू में मुझे के लिए आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। और अगर लास्ट में मुझे लिखा है, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर वहाँ पर मान लीजिए लास्ट में मुझे लिखा है, तो मुझे के लिए मी लिखेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए हम सेंटेंस के थ्रू आपको समझा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक बार आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो एक एक सेंटेंस के थ्रू आपको समझाऊंगी, और गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रोज़ाना वीडियो आएगी रात को 9 बजे, और पढ़ना भी सिखाऊंगी, लिखना भी सिखाऊंगी, और स्पेलिंग लिखना भी सिखाऊंगी। चलिए पहले सेंटेंस देख लेते हैं। आई लाइक दिस, मुझे यह अच्छा लगा। तो यहाँ पर शुरू में मुझे आया है, तो मुझे के लिए क्या लिखा है? आई, और यह अच्छा लगा, यह के लिए दिस लिखा है। लाइक यानी कि पसंद, ठीक है, अच्छा। उसके बाद आई वॉज टोल्ड, यानी कि मुझे बताया गया, तो मुझे के लिए क्या लिखा है? आई लिखा है। यहाँ पर आप मी नहीं लिख सकते। तो फिर मी कब लिखना है? जहाँ पर लास्ट में हो, जैसे उसने मुझे बुलाया, तो या तो लास्ट में हो सकता है या फिर बीच में हो सकता है। मुझे बताओ, तो टेल मी। अब आप कहेंगे यहाँ तो शुरू में मुझे आ रहा है, नहीं, मुझे तो लास्ट में ही आ रहा है, यानी कि मी तो लास्ट में ही लिखा जा रहा है ना, शुरू में तो आप मी नहीं लिख रहे हैं। तो हमेशा जब वर्ब होती है, जैसे टेल मी, मुझे बताओ, तो उसमें पहले वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद मी लिखते हैं। लेकिन इसे लिख के ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी आसानी से याद नहीं होगी, आपको एक दो बार समझना दोबारा से पड़ेगा। तो कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, कोचिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे नए दिखाए गए नंबर पे, यहाँ पर हमारा जो टाइटल है उस पर भी नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप कॉल करके आज ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब चलिए कुछ और जान लेते हैं। अपोस्ट्रोफी एस, ये जो ऊपर आपको बिंदी सी दिख रही है ना, उसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी किस काम आती है, क्यों लिखी जाती है, इसका हिंदी अर्थ क्या है, सब पता चलेगा। अपोस्ट्रोफी एस और संबंधित जितनी भी जानकारी है हम इस पूरी चैप्टर में समझाएंगे। सबसे पहले अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। इनका मतलब क्या होता है? का, की, के। जहाँ पर भी आपको का, की, के लिखना होगा, वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लिखना होगा। नहीं समझ में आया? चलिए समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा हरी की आवाज, हरी की बहन, हरी का भाई, हरी की कहानी, हरी की किताब, जहाँ पर भी की आ रहा है, यानी कि हरी की, मम्मी की, पापा की, और बुक किताब की, यानी कि जहाँ पर भी की आएगा वहाँ क्या लगेंगे? अपोस्ट्रोफी एस। हरी के बाद हमने क्या लिखा है? अपोस्ट्रोफी एस लिखा है। समझ में आया?
तो आप हरीज, हरीज नहीं बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे हरीज अपोस्ट्रफी एस वॉइस, यानी कि हरीज वॉइस, यानी कि हरी की आवाज़। राहुल अपोस्ट्रफी एस सिस्टर, यानी कि राहुल की बहन। तो अपोस्ट्रफी एस से हम बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। और ज़्यादा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोचिंग ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत ही इजी तरीके से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर कल रात 9 बजे मिलते हैं, सुबह 10 बजे शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें।